जीवन में दो ही नियम रखना। मित्र सुख में हो तो आमंत्रण के बिना मत जाना, और मित्र दुख में हो तो आमंत्रण का इंतज़ार मत करना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, ये था आज का विचार, और अब सुनते हैं आज का सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। सारी संगत जी को भी जय गुरु जी। संगत जी, मैं गुरु जी की बेटी बोल रही हूँ दिल्ली से। मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ अपने प्यारे गुरु जी के चरणों में। सबसे पहले मैं अपने गुरु जी का मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग है अपनी बेटी की तरफ से, जो कि अभी छोटी है, 5.5 साल की है। संगत जी, उसकी तबीयत पिछले कई दिनों से ख़राब थी। उसको बार बार पेट में दर्द उठ रहा था। मैंने उसे कई बार मेडिसिन दिलाई, लेकिन समझ नहीं आया कि उसे पेट में दर्द क्यों हो रहा है, क्योंकि उसे ना तो फीवर आता था, ना ही वॉमिट होती थी, बट उसे पेट में दर्द होता रहता था। मैंने बहुत सारी दवाइयाँ दिलवाई, लेकिन उसे कोई आराम नहीं हुआ। फिर संगत जी, मेरे पास ना कुछ दिन पहले गुरु जी का एक सत्संग आया, जिसमें गुरु जी ने बोला कि मेरे बच्चे के पेट में एक बड़ी समस्या आने वाली है, कोई बड़ी प्रॉब्लम आ रही है। लेकिन संगत जी, गुरु जी ने ये भी कहा कि अगर मैं वो सत्संग सुनूंगी तो बहुत बड़ा जो कष्ट आने वाला है वो गुरु जी बहुत छोटे में ही काट देंगे। और वो सत्संग मैंने सुना भी, और मैंने अपने अंकल जी को भी दिखाया कि ऐसे ऐसे गुरु जी का मैसेज आया। क्योंकि संगत जी, इससे पहले भी मैं अपने बहुत से शुक्राना सत्संग शेयर कर चुकी हूँ, जिसमें पहले भी कई बार ऐसा होता है कि कोई प्रॉब्लम आने वाली होती है तो गुरुजी हमें पहले ही बता देते हैं। इससे पहले भी एक बार मेरी बेटी को जॉन्डिस हुआ था, रक्षाबंधन के बाद की बात है ये, लास्ट ईयर की। तो उससे पहले भी मुझे गुरुजी का एक मैसेज आया था कि घर में किसी को जॉन्डिस होने वाला है। तो मैं पहले ही अवेयर हो गई थी, मतलब। और उसके बाद ही मेरी बेटी को फिर जॉन्डिस हुआ था, और गुरुजी की कृपा से वो बिल्कुल ठीक हो गई थी। इस बार भी मैंने वो सत्संग सुना, तो और जैसे कि मैंने आपको बताया कि मेरी बेटी के पेट में भी दर्द हो रहा था। तो संगत जी, क्या हुआ, अभी आज जैसे 10 तारीख है, 4-5 दिन पहले उसकी तबीयत ना बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई। मैं उसे मतलब नियर बाय हॉस्पिटल ले गई, तो उन्होंने मतलब इंजेक्शन्स लगाए, बट उसे ना कोई भी रिलीफ नहीं मिला। फिर मैंने उसे डॉक्टर को दिखाया, तो उन्होंने कुछ टेस्ट लिखे उसके। तो संगत जी, जब मैंने वो, अभी थर्सडे की बात है, मैं उस दिन गुरुजी के मंदिर उसे ले जाने वाली थी, बट हुआ क्या, उसकी तबीयत बहुत बिगड़ गई। और मैंने जो उसका अल्ट्रासाउंड कराया था, तो उसकी जब रिपोर्ट आई इवनिंग में, तो मुझे पता चला कि उसको ना बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई है। उसके पेट में ना कुछ मतलब सूजन और गांठ हो गई थी, और उसका लीवर भी फैटी हो गया था। मैं बहुत ज़्यादा घबरा गई थी, तो मैंने इमिडिएटली उसको हॉस्पिटल में एडमिट करवाया। तो संगत जी, फिर एडमिट होने के बाद फिर वहाँ पे उसे मेडिसिन वगैरह चढ़ी। तो संगत जी, एक चीज़ और बताऊँगी, फिर एडमिट होने के एक दिन बाद की ही बात है, जिस रूम में मेरी बेटी एडमिट थी, उसकी जो विंडोज़ थी वो पूरी तरह से क्लोज थी। किसी ने भी, कोई भी उसे ओपन नहीं करता था, वो पैक्ड विंडो थी। बट पता नहीं कहाँ से नाइट में मेरे हस्बैंड ने देखा, वहाँ कॉर्नर में बहुत ही जरा सी, बहुत मतलब वो कहते हैं ना, बिल्कुल बेबी बटरफ्लाई थी, बहुत छोटी सी, ब्लैक कलर की। वो छटपटा रही थी, ऐसा लग रहा था वो जैसे मरने वाली है। हम लोगों ने उसको गौर से देखा, पहले तो हमें सम लगा कोई कीड़ा है, लेकिन जब हमने उसे उठाया तो वो ना छोटी सी, बहुत जरा सी बटरफ्लाई थी। तो मेरे हस्बैंड उसको बाहर कहीं पे रख के आ गए। तो मैं समझ गई कि गुरुजी ने ज़रूर कोई बड़ा कष्ट आया था, जो गुरुजी ने काट दिया। क्योंकि मेरी बेटी के और भी जो टेस्ट हुए थे, जैसे सीटी वगैरह हुआ था पेट का, तो उसमें पहले तो डॉक्टर को ये डाउट हो रहा था कि उसको कोई सर्जरी ना करनी पड़े। मैं तो बहुत ज़्यादा घबरा गई थी, लेकिन जब उसकी रिपोर्ट आई तो डॉक्टरों ने कहा कि वो मेडिसिन से ही ठीक हो जाएगी। तो बहुत ज़्यादा सुकून मिला। और जब मैंने वो बटरफ्लाई देखी, तो मुझे विश्वास हो गया कि गुरुजी ने उसका जो बहुत बड़ा कष्ट था वो अपने ऊपर ले लिया है। बहुत बहुत शुक्राना मेरे प्यारे गुरुजी। अब गुरुजी की कृपा से बेटी मेरी घर पे आ गई है डिस्चार्ज होके, सॉरी, गुरुजी की बेटी अब घर आ गई है। और अब वो मेडिसिन पे है कुछ दिन, बट मुझे पता है कि अब गुरुजी उसे बिल्कुल ठीक कर देंगे। तो शुक्राना मेरे प्यारे गुरुजी, आप
हम सबका कितना ध्यान रखते हो। पता नहीं कौन सा बड़ा कष्ट आया था जो मेरा गुरुजी ने बहुत छोटे में काट दिया। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। और मैंने गुरुजी से एक अरदास लगा रखी है, जब मेरी वो अरदास पूरी हो जाएगी तो मैं फिर से अपना शुक्राना सत्संग शेयर करूँगी। गुरुजी जानते हैं मैं पिछले कई दिनों से बहुत ज़्यादा परेशान चल रही हूँ। मेरे अंकल जी के ऑफिस में भी कुछ प्रॉब्लम चल रही है, उसको सॉल्व होने में थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन मुझे गुरुजी पे पूरा विश्वास है कि वो सब कुछ ठीक कर देंगे गुरुजी। बाकी गुरुजी जो भी भूल चूक हो गई हो उसके लिए मुझे माफ़ करना, क्योंकि संगत जी मैं कई बार इतनी ज़्यादा परेशान हो जाती हूँ कि मैं ना बहुत ज़्यादा कितना डिसअपॉइंट हो जाती हूँ कभी कभी तो, और मैं गुरुजी से भी नाराज़ हो जाती हूँ, लड़ाई भी कर लेती हूँ। फिर बाद में थोड़ी देर बाद मुझे एहसास होता है तो फिर मैं गुरुजी से माफ़ी भी मांग लेती हूँ। इसके लिए मुझे माफ़ कर दो गुरुजी, मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। कभी कभी मुझे नहीं समझ आता है कि मुझे क्या करना चाहिए, लेकिन आप हमेशा हमारे अंग संग रहना और जो भी परेशानी है उससे हमें बाहर निकालना और सबके अंग संग रहना गुरुपा। और जो भी आंटी जी अंकल जी मेरा सत्संग शेयर करें उन्हें भी खूब ब्लेसिंग देना गुरुपा, और हमेशा अपनी कृपा सब पे बनाए रखना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे प्यारे गुरु जी। जय गुरु जी, कोटि कोटि प्रणाम गुरु जी।